क्योंकि उस टीके को बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। और आज बाहर क्या आया है, बड़ी मेडिकल रिपोर्ट बाहर आई है कि काफी लोग उस टीके को, जब वो टीका लगा तो उसमें से 1-2% लोग ऐसे हैं जो गिर के मर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कोरबा लोकसभा की चिरमिरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को बड़ा ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाने वाले पीएम मोदी ही है। आपको बता दें कि प्रियंका का ये छत्तीसगढ़ में दूसरा दौरा है। इससे पहले दूसरे चरण के प्रचार के लिए उन्होंने राजनांदगांव और कांकेर में चुनाव प्रचार किया था। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से केवल 2 बस्तर और कोरबा के पास ही कांग्रेस है। बाकी 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी से इस बार पार्टी की कद्दावर नेता सरोज पांडे को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने फिर से सांसद ज्योत्सना महंत पर भरोसा जताया है। ऐसे में ये सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि जो बच्चियां मेडल लाई ओलंपिक जाती हैं, वो गांव-गांव से आती हैं। जब मेडल लाई तो चाय पिलाया गया। जब वही महिलाएं सड़कों पर उतरी और कहा कि आपके एक नेता ने अत्याचार किया है, हमें बचाओ, तो मोदी जी सुनते नहीं हैं। उसने मुझसे कहा कि अगर मेडल लाऊंगी तो मोदी जी मेरी बात सुनेंगे। अब वो इतनी मायूस थी कि देश और सरकार उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास उसके लिए 5 मिनट का समय नहीं है। इसकी बजाय पूरी सरकार उस शख्स को बचाने में लगी थी जिसने अत्याचार किया, क्योंकि राजनीतिक तौर पर उससे मदद हो रही थी। इसके साथ ही प्रियंका ने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर कहा कि टीका लगवाकर कुछ लोग मर गए तो कुछ बीमार हो गए। पहले सर्टिफिकेट मिलता था तो उसमें मोदी जी की फोटो होती थी, लेकिन अब लगवाओ तो नहीं मिलती। वैसे मैं आपको बता दूं कि एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की खबरों के बीच आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो अब नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो इसका जवाब खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को हटाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए कोविन सर्टिफिकेट में एक बदलाव किया है। पहले इन सर्टिफिकेट में प्रमुखता से पीएम मोदी की फोटो के साथ साथ कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए भारत के सामूहिक संकल्प पुष्टि करने वाला एक कोट भी शामिल था, जिसमें लिखा था टुगेदर इंडिया विल डिफीट कोविड-19। मतलब एक साथ भारत कोविड-19 को हरा देगा। वैक्सीन लगी थी आपको कोविड के समय? लगी, टीका लगा था, सबको लगा। वो याद है आपको, यूं टीके की सर्टिफिकेट मिलती थी, किसका चेहरा था उस पे? और जोर से बोलो, था ना मोदी जी का चेहरा। आज जरा देखो, सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करो, चेहरा नहीं होगा। अब फोटो नहीं छप रही है मोदी जी की। क्यों? क्योंकि उस टीके को बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। और आज बाहर क्या आया है, बड़ी मेडिकल रिपोर्ट बाहर आई है कि काफी लोग उस टीके को, जब वो टीका लगा तो उसमें से 1-2% लोग ऐसे हैं जो गिर के मर गए। किसी को पता नहीं चला कि क्यों गिर के मर रहे हैं। कोई मंच पे खड़ा भाषण दे रहा है, भगवान ना करे लेकिन कोई मंच पे खड़ा भाषण दे रहा है, या फिर कोई खेती में काम कर रहा है। कई ऐसे लोग शहरों में जिम कर रहे थे, नौजवान अच्छी सेहत के 30-40 साल की उम्र, गिर के मर गए। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। आज उस कंपनी ने कह दिया कि हाँ ऐसा है कि कुछ 1-2% लोगों को ऐसा हो सकता है। तो आप सोचिए, इन सब से चंदा लिया, बाकायदा चंदा गुप्त लेने की स्कीम बना दी और अपने आप को ईमानदार कहते हैं।
भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में लेते हैं, धो देते हैं, जैसे रिन वाले साबुन से धुलाई होती है ना, चमका देते हैं उनको। काले धंधे सारे साफ हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। कोई गंगा मैया तो है नहीं बीजेपी कि उसमें डुबकी मारो और आप के पाप धुल जाएंगे, है ना। वॉशिंग पाउडर लगाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। बघेल जी कह रहे हैं मोदी वॉशिंग पाउडर है। तो ये सच्चाइयाँ नहीं कहेंगे आपके सामने तो आपको कैसे समझ में बात आएगी। मैं मोदी जी का भाषण देख रही थी और मैं देख रही थी कि जो मैं उनके बारे में कहती हूँ वही हमारे बारे में वो कह रहे हैं, है कि नहीं। आप चलाइए, वो कहेंगे हम भ्रष्ट हैं, हम कह रहे हैं वो भ्रष्ट है। वो कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हम विकास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हमने विकास किया है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमें कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। अब आप जनता हो, कैसे समझोगे कि ये मोदी जी सच कह रहे हैं या कांग्रेस के नेता सच कह रहे हैं, बताओ। बहनें, घर में शादी होने वाली होती है ना, लड़का देखने जाती हो, क्या देखती हो सबसे पहले। मैं बताऊं, अगर मेरी लड़की की शादी हो रही होती तो मैं सबसे पहले क्या देखती कि लड़के की नीयत क्या है ना। ठीक है, काम करता है, मेहनती है, ये सब ठीक है, लेकिन नीयत क्या है। नीयत सही नहीं है तो शादी नहीं होगी, सही बात। तो नेताओं में नीयत क्यों नहीं ढूंढते। समझदार हो इतने, जो नेता बार बार आपके सामने आके कुछ इधर उधर की बातें करके चले जाता है, चुनाव के बाद मुंह नहीं दिखाता, चुनाव के बाद ना आपकी टूटी से पानी आ रहा है, ना आपकी सड़क बन रही है, ना आपका बच्चा पाठशाला जा पा रहा है, ना नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, तो उसकी नीयत पे सवाल क्यों नहीं उठाते। नीयत पे सवाल उठाओ और अपना जो जीवन है ना उसके अनुभव पर उतरो। किसी की बातों में मत पड़ो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपको लगेगा ठीक है अच्छी बात बोली इसने, कहीं और कोई और आ जाएगा, फिर आपको उसकी बात अच्छी लग जाएगी। तो अब बीच में आप अटके हुए हो, तो क्या करना है, अपने जीवन के अनुभव को देखो। पिछले 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई। आपके बच्चों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला। जो गांव में पाठशाला है वो पहले से अच्छा हुआ कि नहीं। मैं जानती हूँ आपके यहाँ बघेल जी ने बताया मुझे, कौन सा पाठशाला, आत्मानंद पाठशाले में आपको मुफ्त मिल रही थी शिक्षा। भाजपा की सरकार आई, अब फीस भरनी पड़ रही है। तो ये किसका अनुभव है, आपका अनुभव है। आपको एक के रोजगार छूट रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार बड़े बड़े खदान, बड़े उद्योगपतियों को दे रही है, किसका अनुभव है, आपका अनुभव है। कोई बीमार पड़ता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है इलाज के लिए, किसका अनुभव है, आपका अनुभव है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख तक इलाज फ्री मिल रहा था, ये जनता का अनुभव है। तो आपका जो अनुभव है ना, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। संविधान जो है इस देश का, इसने यही आपको शक्ति दी है कि जब आपका अनुभव सही होता है, आप जागरूक रहते हैं, तो आप वोट डालते हैं अपने नेता को चुनने के लिए। आज यही नेता मोदी जी क्या कह रहे हैं, संविधान को बदल डालेंगे। खुद तो नहीं कह रहे, खुद इसको नकारते हैं, लेकिन जो इनके नेता जाके चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव में उम्मीदवार बने हैं, जो इनके मंत्री हैं, ये कह रहे हैं 400 हमें सीट दे दो इस बार, देख लेना हम इस बार संविधान को बदलेंगे। अब जब ये बात कुछ समुदायों में फैली, जैसे आपका जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, इसको बहुत शक्ति, आपको बहुत शक्ति दी है संविधान में। अब जब ये बात फैलने लगी तो इनको लगा मोदी जी को अब हम संकट में आ जाएंगे, क्योंकि जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही है। जनता को ये अच्छी नहीं लग रही है बात कि हम कह रहे हैं हम संविधान बदल के जनता के अधिकारों को कमजोर करेंगे। तो अब मोदी जी मंच पे खड़े होके कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात शुरू तो इन्होंने करवाई है।
छोटी छोटी जगहों में इनके छोटे छोटे नेता ये बात कर रहे हैं। तो देखिए ये इनका सिलसिला होता है, बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है। पहले ये नकारते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे ही सत्ता में आते हैं वही चीज़ करते हैं जिसको नकार रहे थे। और ये हर स्तर पर आपके अधिकारों को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं 10 सालों से। ये सारी बातें जो है ना, जो देश की संपत्ति दे रहे हैं बड़े बड़े खरबपतियों को, ये सब आपको कमज़ोर करने का काम है।